जो चाट पकौड़ी खा रहे हो उनको वो भी बोलो भैया जय श्री राम। एक हमारे भी मैं अभी 2-2.5 घंटा कहीं नहीं जा रहा, आप ही के साथ हूँ। हम यहाँ से भजन सुनकर और उसके बाद में सहभोज कर उसके बाद ही जाएंगे, इसलिए आराम से बैठकर भजन सुनिए। आपने बहुत मेहनत करी, 1 महीने के बाद में 1-1.5 महीने के बाद में हम सब ऐसे मिल रहे हैं। जब इलेक्शन होता था तो आप सभी को बुलाते थे, आप सभी के हाथ में डायरी होती थी, पेन होता था, आप सभी कितना वोट है क्या है वो सब आपने लिखा, बहुत मेहनत करी। सारे कार्यकर्ताओं ने इतिहास रचा है। ये नई दिल्ली विधानसभा का चुनाव ये सदियों सदियों तक सारे लोग इसका उदाहरण दिया करेंगे और सारे कार्यकर्ताओं का नाम लिया करेंगे जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी। तो मैं हमारे पार्टी के सारे पदाधिकारियों का, हमारे तीनों मंडल अध्यक्षों का, सारे इतने सारे मेरे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, सारे समाज के सारे धर्म के लोग बैठे हैं, हमारी बहनें, हमारे माताएं। और आज यहाँ पे अजय भाई जी का भजन चल रहा है। जब हमारा चुनाव चल रहा था तभी ऑस्ट्रेलिया में थे, वहां से ऑस्ट्रेलिया से मुझे आशीर्वाद भेजते रहते थे, क्योंकि इनका पूरे विश्व में दौरा चलता रहता है। और ये सबसे आज की डेट में सबसे लोकप्रिय भजन गायक है, और ना केवल भजन बल्कि एक जगह लगाओ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड पाठ, और कोई भी ऐसा नहीं है। और ये हर कार्यक्रम में फिट हो जाते हैं। इनकी टीम बहुत अच्छी है, मैं देख रहा हूँ इतने सालों से, बहुत अच्छा। मगर साउंड मेरे को कम लग रही है, थोड़ा साउंड बढ़ा ना भैया, साउंड वाले। तो एक बार सभी कार्यकर्ता आराम से बैठेंगे, आराम से भजन का आनंद लेंगे और वो भजन में याद करेंगे ईश्वर को, वाहिगुरु को, हम जिस जिस भगवान को मानते हैं उनको याद करेंगे। मेहनत करी है और आपकी मेहनत से दिल्ली में कमल खिला है। दिल्ली में पार्टी की 27 साल के बाद में हमारी सरकार बनी है। तो सरकार बनी है तो अच्छे काम भी होंगे, जो आप चाहते हैं वैसे ही होंगे। यहाँ पर जो हमारी 24 झुग्गी बस्ती है, अजय भाई जी को मैं बताना चाहता हूं कि नई दिल्ली विधानसभा में 24 झुग्गी बस्तियां और यहाँ पे लगभग 9000 मकान हैं। तो सारी झुग्गी बस्ती में, एक एक झुग्गी बस्ती में जहां पर 500 लोग रहते हैं, वहां पर केवल 5-6 नलके, तो लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगती थी। तो मैं जब भी जाता था अर्जुन दास कैंप में, फ्लाइंग क्लब में, और आपका सिंधिया पोट्री में, या वो हमारा प्रिंसेस पार्क हो, तो ये जब भी मैं कैंपों में जाता था तो जहां पर 5 नलके होते थे, लोग कहते थे भैया 5 और लगा देना, यानी 500 घर है। तो वो लोगों को लगता था कि 5 और लग जाएंगे वही बहुत बड़ी बात है। तो वो 500 नहीं मांग रहे थे, वो बस 5 और मांग रहे थे। तो पहली एनडीएमसी काउंसिल की मीटिंग हुई है, अनिल वाल्मीकि जी यहाँ पर बैठे मेंबर, ये उस बात के गवाह हैं कि हमने 500 अगर लोग हैं, 500 बस्ती हैं, तो मैंने 5 और पास नहीं करा है, 500 ही पास करा। यानी कि 9000 मकान हैं अगर हमारी झुग्गी बस्तियों में, और वहां पर टोटल जो है 150 नलके लगे हुए हैं, और लोगों की डिमांड थी कि 150 और लगा दो, यानी कि 300 कर दो। मगर हमने 9000 नल पास करवा दिए। हर झुग्गी बस्ती में, हर घर में नल होगा, नल से साफ जल होगा। इसके बाद में शौचालयों की भी कमी है, बहुत सारे यहाँ पर काम है। मगर हमारे अजय भाई जी को लगता नहीं होगा नई दिल्ली विधानसभा इतनी अच्छी लगती है, सुंदर है, वीआईपी लोग रहते हैं। यहाँ पर कहाँ झुग्गी बस्ती है, यहाँ पर कहाँ पे धोबी घाट है, यहाँ पर भी बहुत सारी समस्या है अजय जी। तो ये सारे काम कराएंगे। और मैं तो देखो यहाँ पर, ये मेरी कर्म भूमि नहीं रही, आपको तो पता ही है, पश्चिमी दिल्ली से मैं सांसद था, मैं वहां से आया, यहाँ पर पार्टी ने टिकट दिया, और ये कार्यकर्ताओं का प्यार है कि आपने मुझे अपना लिया और आपने ये चुनाव को अच्छे से लड़ा और ये चुनाव जीत गए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
जीवन भर मैं आपका ये जो आपकी मेहनत है इसको कभी हम नहीं भुलाएंगे, हमेशा याद रखेंगे और मेरे से जो भी हो पाएगा उसको मैं करूंगा। जो आप मेरे को कहोगे आपने तो 150 ही मांगे थे, मैंने 9000 दे दिए, जो आप मेरे से नहीं भी मांगोगे वो भी देंगे। इस पूरी विधानसभा को सबसे सुंदर दिल्ली की विधानसभा बनाना, सारी समस्याओं को खत्म करना, हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार भी देना, हमारे एनडीएमसी एम्प्लॉइज का हक भी दिलवाना, सारे काम करवाना। बस एक काम मेरा कर दो, थोड़ी देर चाट पकौड़ी छोड़कर जरा भजन सुन लो बस। आराम से चाट पकौड़ी खाते रहो, अगर खा खा के आके भजन सुनते रहो। इसके बाद में भोजन भी है, भोजन भी करेंगे और मैं कहीं नहीं भागा जा रहा। आराम से एक एक करके आओ, मेरे से फोटो खिंचवाओ, गले मिलो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब सो के सो आ जाते हो ना तो मेरे को समझ नहीं आता कि किसकी तरफ देख के हंसता और किसकी जो है ना मोबाइल से फोटो खींच रही। आराम से आओ, एक एक करके। मैं यहीं बैठा हूँ, 2-2.5 घंटा कहीं नहीं जा रहा। इसके बाद में मेरे और कार्यक्रम है, तो मैं यहाँ से 9 बजे के करीब में निकलूंगा। ठीक है, बोलो जय श्री राम। बोलो नरेंद्र मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जय श्री राम, जय श्री राम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
समाज सेवक तीसरी बार चुना और तब एक गिलहरी जैसा योगदान देने के लिए अपनी इस बेटी को भी जनप्रतिनिधि की भूमिका सौंप दी। पर दुगना कर्ज आपने 8 फरवरी को मुझ पर चढ़ा दिया मेरे बड़े भाई परवेश साहिब सिंह को विधायक बना। मैं आपको सार्वजनिक मंच से ये वचन देती हूँ कि जो भरोसा आपने परवेश भाई और मुझ पे दिखाया है, हम दोनों भाई बहन मिलकर इसको कभी शर्मिंदा नहीं है। इसके पुनः यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता के चरणों में मेरा कोटि कोटि बंधन। भारत माता की